दोस्तों, अगर आप भी उन हजारों नए वृद्धावस्था पेंशनर्स में से एक हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी पेंशन स्वीकृत करवाई है और अभी तक आपके खाते में एक भी रुपया नहीं आया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जिसकी वजह से बहुत से नए पेंशनर्स की नींद उड़ रही है। क्या इस बार सच में अप्रैल, मई और जून की 3 महीने की किस्त एक साथ आएगी? क्या आपके खाते में 3,000 रुपया आने वाले हैं, या फिर कहीं कोई छोटी सी गलती की वजह से आपका पैसा अटक तो नहीं जाएगा? अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा आने में और देरी हो जाए। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आपके भविष्य का पैसा इस जानकारी पर निर्भर कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन पहली बार स्वीकृत हुई है और अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है? कमेंट में ज़रूर बताइए, मेरी पहली बार है या रिवेरिफिकेशन पेंडिंग है। आपकी एक लाइन दूसरों की मदद कर सकती है। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी जानकारी की जिसका इंतज़ार बहुत से नए पेंशनर्स कर रहे हैं। अगर आपकी पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट है और आपका रिवेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है, तो इस बार की किस्त में आपका नाम शामिल होने की मजबूत संभावना बताई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर्फ पेंशन स्वीकृत होना काफ़ी नहीं है। आपका बैंक अकाउंट, आपका डीबीटी स्टेटस और आपका एनपीसीआई, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए। बहुत से लोगों के पास 2-3 बैंक अकाउंट होते हैं और सबसे बड़ी समस्या यही है कि पेंशन का पैसा आखिर किस खाते में आएगा, ये उन्हें पता ही नहीं होता। अगर आपका एनपीसीआई किसी दूसरे बैंक से एक्टिव है या डीबीटी किसी और अकाउंट से लिंक है, तो पैसा या तो गलत खाते में चला जाएगा या फिर अटक जाएगा। इसलिए आज ही अपने बैंक में जाकर ये 3 चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। पहला, आपका आधार किस बैंक अकाउंट से डीबीटी के लिए लिंक है। दूसरा, आपका एनपीसीआई स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव। तीसरा, पेंशन का पैसा किस अकाउंट में आने वाला है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ गलत है तो पहले उसे ठीक करवा लीजिए, वरना पैसा आने के बाद भी आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी बात। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पेंशन से जुड़े ऐसे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अगर आपके परिवार या आसपास कोई बुजुर्ग पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा कितना आएगा? बताई गई जानकारी के अनुसार जिन नए पेंशनर्स की पात्रता पूरी है और प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, उन्हें अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों की किस्त एक साथ मिलने की बात कही जा रही है। यानी अगर मासिक पेंशन 6,000 है तो 3 महीने का कुल 3,000 रुपये एक साथ आने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है नए पेंशनर्स के लिए। पहली बार पैसा आ रहा है और वो भी 3 महीने का एक साथ। लेकिन याद रखिए, ये तभी संभव है जब आपकी तरफ से सब कुछ सही हो, रिवेरिफिकेशन पूरा हो, बैंक डिटेल्स सही हों और डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव हों। अब मैं आपसे फिर पूछना चाहती हूँ, आपका रिवेरिफिकेशन अभी कंप्लीट दिख रहा है या पेंडिंग? कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे हमें और दूसरे दर्शकों को पता चलेगा कि अभी कितने लोगों की प्रक्रिया पूरी हुई है। दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भुगतान की संभावित समय सीमा के बारे में। बताई जा रही जानकारी के मुताबिक वृद्धावस्था पेंशन का ये भुगतान इसी महीने से शुरू होने वाला है और 30 तारीख तक 3,000 रुपये की राशि खातों में आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, हर किसी के खाते में पैसा एक ही दिन और एक ही समय पर नहीं आएगा। बैंक प्रोसेसिंग, डीबीटी सिस्टम और भुगतान प्रक्रिया की वजह से समय अलग-अलग हो सकता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया और आपके खाते में अभी नहीं आया, तो घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पेंशन रुक गई है। सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस चेक कीजिए, अपना डीबीटी और एनपीसीआई देखिए। अगर सब सही है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कई बार रिवेरिफिकेशन के दौरान कोई छोटा सा दस्तावेज अधूरा रह जाता है या बैंक अकाउंट नंबर में एक अंक की गलती हो जाती है। ऐसी छोटी गलतियों की वजह से भी भुगतान में देरी हो सकती है। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो तुरंत संबंधित विभाग या नज़दीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने हाल ही में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है तो सिर्फ फॉर्म भरकर बैठ मत जाइए।
समय समय पर अपना आवेदन स्टेटस जरूर चेक करते रहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि फॉर्म भर दिया तो अब पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन पेंशन की पूरी प्रक्रिया में आवेदन, सत्यापन, रिवेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट, डीबीटी और एनपीसीआई, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज की पूरी जानकारी का सबसे ज़रूरी हिस्सा यही है। नए पेंशनर सिर्फ 3,000 रुपये की उम्मीद पर निर्भर न रहें। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उनकी तरफ से सारी ज़रूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब एक बार पूरी बात को बहुत आसान तरीके से दोहरा लेते हैं, ताकि कोई भी बात छूट न जाए। अगर आप पहली बार वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले नए पेंशनर हैं, तो ये 5 काम ज़रूर कर लें। पहला, अपना पेंशन स्टेटस चेक करें। दूसरा, देखें कि आपका रिवेरिफिकेशन कंप्लीट है या नहीं। तीसरा, अपने बैंक अकाउंट का डीबीटी स्टेटस चेक करें। चौथा, पता करें कि आपका एनपीसीआई किस बैंक से एक्टिव है। पांचवा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं, तो कंफर्म कर लें कि पेंशन का पैसा किस खाते में आएगा। बताई गई जानकारी के अनुसार इस किस्त में अप्रैल, मई और जून की 3 महीने की राशि यानी 3,000 रुपये मिलने की बात कही जा रही है। भुगतान इसी महीने शुरू होने और 30 तारीख तक पैसा आने की उम्मीद है, लेकिन आपके खाते में पैसा आने का समय बैंक और सिस्टम के अनुसार अलग हो सकता है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप भी पहली बार वृद्धावस्था पेंशन के 3,000 रुपये का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में सिर्फ इतना ज़रूर बताइए, रिवेरिफिकेशन कंप्लीट है या अभी पेंडिंग है। आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी दूसरे पेंशन लाभार्थी के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। ऐसी ही ज़रूरी पेंशन अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।